Hi guys, good morning everybody. I hope that all are good. आज मैं यूज ऑफ ईज आर एम के पार्ट 4 की तरफ आपको लेके चल रहा हूं। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 4 में कि ईज आर एम में डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग कैसे करते हैं, किस प्रकार से इन वर्ड्स का प्रयोग डब्ल्यू एच वर्ड में किया जाता है। ये डब्ल्यू एच वर्ड भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही आता है, लेकिन इसको जानने सुनने के लिए, इसको पहचानने के लिए, समझने के लिए इसे डब्ल्यू एच वर्ड नाम दे दिया गया है। डब्ल्यू एच वर्ड कह देने का मतलब ये नहीं, घबराए नहीं कि डब्ल्यू एच वर्ड, व्हाट इज डब्ल्यू एच वर्ड, ऐसा कुछ नहीं। ये भी प्रश्न ही करने का काम करता है, इससे भी प्रश्न ही किया जाता है। तो किस प्रकार इससे प्रश्न किया जाता है, किस प्रकार इससे क्वेश्चन किया जाता है, आज हम लोग देखेंगे। तो मात्र मैं 4 डब्ल्यू एच वर्ड को ही उठाया, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग ये जो क्लास अभी चल रहा है, हमारा क्लास बेसिक क्लास है, और बेसिक क्लास में इन्हीं 4 वर्ड यानी डब्ल्यू एच वर्ड से हमें काम अभी चलाना है। ये तो 4 नहीं, होते हैं बहुत सारे, लेकिन अभी हमें बेसिक क्लास में सिर्फ 4 की ही जरूरत है। इन्हीं 4 को हम लोग इसमें यूज करेंगे। इसमें यूज ऑफ ईज आर एम में किस प्रकार करेंगे, लेट्स स्टार्ट। डब्ल्यू एच वर्ड, मैं आपके सामने 4 वर्ड रखा हूं। पहला वाई, दूसरा हाउ, तीसरा हु, और चौथा व्हाट। वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे, हु मीन्स कौन, व्हाट मीन्स क्या। ये 4 वर्ड आपके सामने दिख रहा है। वाई मीन्स क्यों, याद कर लेना है। हाउ मीन्स कैसे, हु मीन्स कौन, व्हाट मीन्स क्या। ये 4 डब्ल्यू एच वर्ड आप रिमेंबर कर ले, इससे याद कर ले। इससे किस प्रकार हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस प्रकार एक दूसरे से क्वेश्चन का आदान प्रदान कर सकते हैं, आइए हम लोग इसमें देखेंगे। इसके सबसे पहले बनावट कैसी होती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वाई, हाउ, हु, व्हाट, ये चारों में से कोई आ सकता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो आएगा वो लगाएंगे। फिर ईज आर एम लगाना ही है, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, यानी कि जो इसमें अदर वर्ड्स आते हैं उसको लगाने हैं। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। उसके पहले फिर से मैं इस स्ट्रक्चर को चर्चा कर दे रहा हूं। वाई, हाउ, हु, व्हाट, यानी चारों में से कोई एक आ सकता है। उसके बाद ईज आर एम रखेंगे। अब ईज आर एम तो ये तो बताना नहीं पड़ेगा, चाहे मैं फिर से बता दे रहा हूं कि जैसा सब्जेक्ट उस प्रकार से ईज एम आर का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो उसमें वर्ड बच जाता है, नाउन एडजेक्टिव जो भी आता है उसको हम लास्ट में रखेंगे। और हमारा डब्ल्यू एच वर्ड बनेगा, कैसे बनेगा आइए एग्जांपल से देख लेते हैं। राधा क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राधा क्या है। व्हाट इज राधा, व्हाट इज राधा, राधा क्या है, राधा क्या है, तो व्हाट इज राधा। आप क्यों नाराज हैं, आप क्यों नाराज हैं, क्यों इसमें क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड है। इसमें क्या था, क्या डब्ल्यू एच वर्ड था। तो क्या का क्या होता है, व्हाट, और व्हाट लग गया। तो इसके बाद आप देखेंगे राधा के साथ इज लगता है, तो इज, और उसके बाद सब्जेक्ट राधा, कुछ अगर वर्ड है नहीं तो उसको देंगे ही नहीं, सब्जेक्ट रखे में सेंटेंस क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और इंट्रोगेशन मार्क इसमें भी देना नेसेसरी होता है। इंट्रोगेशन मार्क नहीं देंगे आपका सेंटेंस उतना से ही गलत हो जाएगा। आप क्यों नाराज हैं, आप क्यों नाराज हैं। वाई आर यू एंग्री, वाई आर यू एंग्री, वाई आर यू एंग्री, क्यों, क्यों का क्या होता है वाई, वाई के बाद आर रखना है, यू एंग्री। वे लोग कैसे बेईमान हैं, वे लोग कैसे बेईमान हैं। यहां हमारा डब्ल्यू एच वर्ड आ गया कैसे, कैसे आ गया। और कैसे के लिए क्या होता है, हाउ, यहां देख ले, याद कर ले। हाउ, हाउ आर दे डिसऑनेस्ट, हाउ आर दे डिसऑनेस्ट। आप कौन हैं, हु आर यू, आप कौन हैं। और इसमें कौन हमारा क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड है। इसमें क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे इसका, हु आर यू, हु आर यू बन गया।
हु आर यू। इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। बस केयर करना है कि WH वर्ड इसमें चारों में से कौन आ रहा है उसको पहले रख देना है, उसके बाद इसके हेल्पिंग वर्ब जो इज आ रहा है उसको रख देना है, फिर सब्जेक्ट रख देना। अगर और कोई इसमें वर्ड है तो उसको बाद में रख देना है। यहाँ थोड़ा सा मैं इस सेंटेंस को लंबा किया हूं। तुम्हारे पिताजी क्या है, तुम्हारे पिताजी क्या है। फिर यहाँ हमको मिल गया WH वर्ड। व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या है। वह कौन है, हु इज ही, वह कौन है, हु इज ही। तुम क्यों परेशान हो, वाई आर यू ट्रबल्ड, वाई आर यू ट्रबल्ड। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, WH वर्ड का प्रयोग इज आर एम में कर सकते हैं। ये भी प्रश्न करने का ही काम करता है, ये भी इंट्रोगेटिव ही है, बस जानने के लिए WH वर्ड इसका नाम दे दिया गया कि इस वर्ड्स WH वर्ड से ही शुरू होते हैं। तो घबराए नहीं, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो क्या करें, इस पर बनाएं, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 50 सेंटेंस बनाएं। बनाने से आपके एक्सरसाइज जितने बनाएंगे, जितने एक्सरसाइज करेंगे वो आपके लिए बेनिफिट होंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, WH वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। फिर से मैं इसको शुरू से क्या रिपीट कर दे रहा हूं। WH वर्ड मैंने 4 लिया है, वाई, हु, व्हाट, हाउ। इन चारों का अर्थ आपके सामने मीनिंग्स लिख दिए गए, क्यों, कैसे, कौन, क्या। इनका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले इनकी बनावट देख लें। सबसे पहले WH वर्ड रख दें, फिर इज आर एम रख दें, फिर सब्जेक्ट रख दें, फिर अदर वर्ड्स रख दें और सेंटेंस पर नजर दौड़ाएं, उसमें क्या है, क्यों है, कैसे है, कौन है, ये चीज को देखें। जिसमें जो है राधा क्या है, राधा में क्या आया है, राधा में क्या है, तो क्या, तो सबसे पहले इसका रखेंगे, व्हाट इज राधा। आप क्यों नाराज हैं, तो व्हाई आर यू एंग्री। वे लोग कैसे बेईमान हैं, तो हाउ आर दे डिसऑनेस्ट। आप कौन हैं, हु आर यू। इस प्रकार से हम WH वर्ड का प्रयोग इज आर एम में कर सकते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू, मेरा स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसमें कुछ ऐसी भी सेंटेंस आते हैं कि इसमें भी हम नट का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। आइए इस WH वर्ड में भी हम नट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि WH वर्ड का प्रयोग हम इज आर एम में कैसे कर सकते हैं, वह चीज को हमने देखे। अब आइए इसमें देखते हैं हम नॉट का प्रयोग कैसे करते हैं। बस ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना है, स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रख देना है और अदर वर्ड्स लास्ट में आ जाएंगे। बस कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। आइए एग्जांपल से, सेम स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं, सेम स्ट्रक्चर, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट रख देना है। बस नॉट रख देंगे, झट से हमारा क्या हो जाएगा, WH वर्ड प्लस नेगेटिव सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। आइए देखिए, आप क्यों परेशान, सॉरी, आप क्यों तैयार नहीं हैं, आप क्यों नहीं तैयार हैं, ऐसे पूछते हैं। आप क्यों नहीं तैयार हैं पूछा जाता है, कई बार दोस्तों से पूछते हैं, अपने रिलेटिव से पूछते हैं, आप क्यों नहीं तैयार हैं, क्या रीजन है आप तैयार नहीं है। कैसे बनाएंगे इसे, वाई आर यू नॉट रेडी, वाई आर यू नॉट रेडी। अभी हमने क्वेश्चन पूछा, अब उस क्वेश्चन में निगेटिव लगा रहे हैं कि आप क्यों नहीं तैयार है। इसके पहले पूछे थे आप क्यों तैयार हैं, अब इसको पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं तैयार हैं। वाई आर यू नॉट रेडी, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट को लिया के कनेक्ट कर देना है, हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। हम कहते हैं इंग्लिश आती नहीं है, आती है, ध्यान नहीं देते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, शर्माते हैं। जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म, इसलिए शर्म करे नहीं। जीवन में दो चीजों में कभी शर्माना नहीं चाहिए, खाने में और पढ़ने में। जो खाने में शर्मा गया पूरी रात नींद नहीं आएगी, जो पढ़ने में शर्मा गया समझे पूरी लाइफ में वो ज्ञान से, नॉलेज से अछूता रह जाएगा, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं मिल पाएगा। इसलिए खाने और पढ़ने में कभी ना शर्माए।
जो चीजें नहीं आए उसे उसी वक्त पूछे। क्या होगा? चाइना क्यों दुखी नहीं है? चाइना क्यों दुखी नहीं है? आज इतनी बड़ी महामारी में भी चाइना दुखी नहीं है, गलती अपना मानने को तैयार नहीं है। Why is China not sad? चाइना क्यों नहीं दुखी है? मैं कैसे डॉक्टर नहीं हूं? मैं कैसे डॉक्टर नहीं हूं? How am I not doctor? आप कैसे नेता नहीं हैं? How are you not leader? देख रहे हैं? इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? WH वर्ड में भी निगेटिव का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं का भी प्रयोग कर सकते हैं। रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें। रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है और सोचना नहीं है। उसके लिए हम हैं। आप नहीं सोचें, आप सिर्फ करें और कराएंगे हम। रुकना नहीं है। आगे देखिए, कुछ और सेंटेंस से देख लेते हैं। जैसे आइए, वह क्यों नहीं घमंडी है? क्यों नहीं घमंडी है? वह क्यों नहीं घमंडी है? तो सबसे पहले इसे ना लिखना है, स्ट्रक्चर यही तो कह रहा है ना, WH वर्ड, क्यों, वाई, बाहर रख दीजिए वाई। और क्या? वह के साथ इज, अब सी, नट, घमंडी का प्राउड, प्राउड, इंट्रोगेशन मार्क लगा दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आइए और कुछ सेंटेंस देखते हैं। मैं कैसे नहीं उपस्थित हूं? मैं कैसे नहीं उपस्थित हूं? मैं कैसे नहीं उपस्थित हूं? यही ना WH वर्ड। हाउ एम आई नॉट, सॉरी, नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? हम WH वर्ड में निगेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव में भी यही यही क्या लगेगा? यही थ्योरी, यही स्ट्रक्चर आप लगा सकते हैं। ओनली खाली क्या कर सकते हैं? WH वर्ड को हटा देना है। बस इतना से ही हमारा क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव में निगेटिव बनकर तैयार हो जाएगा। आइए उसको भी दिखाते हैं। पहले इसको जरा ध्यान से सुन लीजिए कि WH वर्ड में अगर निगेटिव आ जाए, नहीं आ जाए तो कैसे बनाएंगे? बस WH वर्ड प्लस ERN, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर तुरंत नट रख देना है बाबू। उसके बाद अदर वर्ड रख दीजिए, आपका WH वर्ड प्लस निगेटिव बन के तैयार हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते इतना जल्दी आप कर लेंगे। बस समझना है, रखने से दूर रहना है। आइए देखते हैं किस प्रकार से हम लोगों ने इस चीज को किया। हमने क्या भी बोला कि हम इंट्रोगेटिव में भी नट का प्रयोग कर सकते हैं। किस प्रकार कर सकते हैं? बस WH वर्ड को हटा देना है। WH वर्ड को साइड कर दीजिए और जो बचेगा इंट्रोगेटिव में निगेटिव कर देगा। आइए हम एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर कहीं भी आपको दिक्कत है तो अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। मैंने बोला कि बस WH वर्ड को साइड कर देना है और जो बच रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। क्या आप पागल नहीं हैं? पागल नहीं हैं और इंट्रोगेशन मार्क। क्या आप पागल नहीं हैं? क्या आप पागल नहीं हैं? नहीं आ गया। और क्या से सेंटेंस शुरू होते? इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में भी नहीं आ गया। कैसे बनाएंगे? बस कुछ नहीं करना है, बस WH वर्ड को साइड कर दीजिए। साइड करने के बाद क्या कीजिए? इसको ऐसे ही बना दीजिए जैसा स्ट्रक्चर आपका दिख रहा है। ई जा रहे हैं, हम जानते हैं आपके साथ यू के साथ आर लगता है, आर को बाहर निकाल देना है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू रख देना है। फिर क्या? नॉट, नॉट रख दिए। अब पागल का मैट बन गया। आगे देखिए, फिर से नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए। क्या भारत कमजोर नहीं है?
क्या भारत कमजोर नहीं है? भारत हमारा कमजोर नहीं है, यह सेंटेंस है, ये भारत से रिलेटेड चीजें नहीं है, ये एक प्रकार का सेंटेंस आपको समझ के लिए। ऑलरेडी भारत कमजोर है ही नहीं। क्या भारत कमजोर नहीं है? आ गया नहीं, क्या करेंगे? भारत कितने हैं? भारत ओनली वन है, इसलिए क्या करेंगे? इज को बाहर निकालेंगे। इज इंडिया, इंडिया नट तो आएगा ही, नट वीक। देखिए तो बन के तैयार हो गया। क्या भारत कमजोर नहीं है? क्या आप बीमार नहीं है? क्या वे लोग मूर्ख नहीं है? क्या वे सब ईमानदार नहीं है? क्या आप लोग पागल नहीं है? इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंस बाबू बना सकते हैं। जितना बनाएंगे उतने सीखेंगे, जितना करेंगे उतने आगे बढ़ेंगे। इसलिए घबराए नहीं, घबराना तो है ही नहीं, उसके लिए हम हैं। आपको नहीं सोचना है, मुझे सोचना है। क्या भारत कमजोर नहीं है? इज इंडिया नॉट वीक। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। क्या क्या बच्चे क्या बच्चे मूर्ख नहीं, मूर्ख नहीं है? क्या बच्चे मूर्ख नहीं है? बच्चे, बहुत सारे बच्चे की वो बात हो रही है, तो क्या निकाल देंगे बाबा? आर निकाल देंगे। आर द चिल्ड्रेन, आर द चिल्ड्रेन नॉट, मूर्ख का क्या होता है? फुलिश। और इंट्रोगेशन मार्क, अगर यहाँ आप फुल स्टॉप देते ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ फुल स्टॉप नहीं देने हैं, यहाँ इंट्रोगेशन मार्क ही देने हैं। तो हम WH वर्ड में भी क्या कर सकते हैं? नट का प्रयोग कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव में भी नट का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हम लोग ने देखा पार्ट 4 में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम WH वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे हम WH वर्ड में नट का प्रयोग कर सकते हैं। इस पर आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएं, कोशिश करें कैसे बनेगा, किस प्रकार से होगा। आप जितना कोशिश करेंगे उतने सीखेंगे। आप कॉपी किताब रख देंगे तो कुछ नहीं सीखेंगे, इसलिए आप खूब सीखिए। इसको भी अगर स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले सकते हैं। कहा गया है वर्क सो क्विकली सक्सेस विल मेक ए नॉइज। मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाते। डरे नहीं, आगे बढ़े, क्योंकि हर डर के आगे जीत नहीं होती है। हर डर के आगे जीत नहीं होती है। आपको डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। हिम्मत से बढ़ेंगे आगे तो पढ़ेंगे। और आप इंग्लिश बोलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप इसी तरह मुझसे जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक आपका सहयोग मुझे आगे करने के लिए प्रेरित करेगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपकी एक सब्सक्राइब मुझे आगे करने के लिए मुझे हौसला देता है। और आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उसके लिए आपको स्पेशल थैंक्स। आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है, इतना सारा लाइक दिया है, इतना सारा कमेंट दिए हैं, उसके लिए स्पेशल थैंक यू आप लोगों के लिए। और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। मैं इसी तरह से इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपको एक चीज छूटने नहीं दूंगा। अभी तो ये शुरुआत है, पूरी चीजें एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। इंग्लिश की चीजें आपको घबराना नहीं है, वो हर चीज मैं दूंगा जो आपके लिए जरूरत है। चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, चाहे आपके स्कूल पेपर हो, ये सारी चीजों को मैं क्लियर कराऊंगा। बस मुझसे जुड़े रहें और वीडियोज को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर से शायद किसी दोस्त की समस्या का समाधान हो जाए। अभी हम लोग बेसिक में चलें, बेसिक जियो ही कंप्लीट होगा, हम एडवांस वीडियो लेके आएंगे। एडवांस वीडियो में आपको कॉम्पिटेटिव लेवल की हम तैयारी कराएंगे। एक चीज आपका छूटने नहीं देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो धन्यवाद दोस्तों। आप मेरे चैनल को माँ क्लासेज हुसेपुर को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका एक लाइक मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है और हौसला मिलते कि मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट, सभी छात्र मुझे लाइक करते हैं। और आप लोगों ने अभी तक जो प्यार दिया है उसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ। और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।